शुगर का मरीज हूं और बहुत इलाज किया, मुझे दवाइयों से अब चिढ़ हो गई है, खा खा के थक गया हूं दवाएं। आप भी अगर मुझे ढेरों दवाएं देंगे तो मैं माजरत चाहूंगा और मेरी बात को महसूस भी ना कीजिएगा। मैंने उनसे अर्ज किया, बिल्कुल ठीक, आपने अच्छा किया मुझे पहले बता दिया। मैंने उन्हें 9 चीजें बताई और हल्की फुल्की 9 चीजें, और वो 9 चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि मैंने उनसे कहा कि जितना हो सके पैदल चलें, और पैदल चलते हुए मोबाइल हैंड फ्री बिल्कुल ना हो, बंद हो। हां, आपके साथ अगर कोई आपका हममिजाज साथी दोस्त है तो उससे बातें करें, खैर की बातें, दुनिया की बातें, आखिरत की बातें कर सकते हैं। पहली बात, पैदल चलें और चलना अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं और अपनी जिंदगी की मसरूफ जिंदगी में से वक्त निकालें। 9 चीजें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। पैदल वॉक, पैदल चले। पहली चीज, कोई मामूल बना ले दिन के किसी भी वक्त में, लाजिम नहीं, अगर आपकी मसरूफ जिंदगी है और मसरूफ जिंदगी में से वक्त नहीं निकलता तो फिर वक्त जो निकले उसको इस्तेमाल करें, जो मुयस्सर हो वही मुअस्सर हो। पैदल चले। दूसरी बात मैंने उनसे अर्ज की कि आप हंसें। हंसने की एक बात याद आई, सियालकोट का एक बहुत बड़ा ताजर मेरे पास आया जिसका माल पूरे यूरोप, पूरे वर्ल्ड में जाता था। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सर्जरी के औजार, पाकिस्तान का मशहूर एक निजाम है जो पूरी दुनिया में जाता है। बहुत मालदार आदमी, उसकी कुछ बीमारियां थी, मैं उसके केस को नहीं छेड़ना चाहता लेकिन आपको हवाला देना चाहता हूं। मैंने उनसे अर्ज किया कि आप ऐसा करें, कोई ऐसा दोस्त तलाश करें जो हंसाने का मिजाज रखता हो। बात लोग ऐसे होते हैं जो संजीदा गुफ्तगू भी करते हैं और संजीदा हंसाते हैं, फुहश बातें नहीं करते। हंसना, हंसना, मुस्कराना आका की जिंदगी से, आले रसूल की जिंदगी से, असहाब रसूल की जिंदगी से साथ है। इस वक्त असल में हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ एक स्ट्रेस है, एक बोझ है, एक दबाव है जिसमें हंसना जिंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं। हंसें, मुस्कुराएं, कोई ऐसा बंदा साथ रखें जो आपको हंसाए। मैंने पूछा कोई मुश्किल चीज तो नहीं? कहा बिल्कुल नहीं। पैदल चलना? कहा मैं पहले चलता हूं, मजीद आपकी ताकीद हो गई। हंसना। और तीसरी चीज, खुले बर्तन में पानी पीना। दुनिया के बड़े साइंसदान ने कहा कि मैं खुले बर्तन मुझे दे दो, मैंने सा उठाया हुआ है, नबवी बर्तन है, इसकी बरकतें भी और हैं। कहा कि खुले बर्तन में पानी दो, चमड़े की जूती दो और मोटे आटे की रोटी दो, फिर आंखें बंद करके सारी कायनात के सारे राज बता दूंगा, दुनिया क्या है, कहां है, जमीन के नीचे क्या है, आसमान के ऊपर क्या है। खुले बर्तन में पानी पियो। आपने देखा पहले बहुत तंग गिलास आए, अब फिर खुले हो गए। चाय के कप बहुत तंग आए, फिर कुशादा हो गए। खुले बर्तन में पानी पीना। प्याले थे, कटोरे थे, खुले बर्तन में पानी। यह तीसरा राज है सेहत का। और सिर्फ शुगर के लिए नहीं, आज का हमारा उन्वान शुगर है, मौजूद शुगर है। यह तो सेहत के लिए भी है और जिंदगी के लिए भी है और राहत के लिए भी है और बेहतरी के लिए भी है, सिर्फ शुगर के लिए नहीं। खुले बर्तन में। और तीसरी चीज यह है, चौथी चीज उनसे मैंने अर्ज किया कि बाहर की चीजें, बाहर के खाने और बाहर के मशरूबात छोड़ दें। बाहर की चीजें छोड़ दें और सख्ती से छोड़ दें। कभी कभार कोई खा लेना जिंदगी में, मैं मना नहीं करता, हराम नहीं है, अगर हलाल है तो वह हलाल है। बाहर की चीजें ना खाएं। और मेरी बात सुन रहे थे बड़े गौर से जो शख्स मेरे पास कुवैत से आए थे, तवज्जो से सुन रहे थे और वो नोट करने लगे। मैंने ठहरे, मैं खुद नोट कर देता हूं आपको, मैं हिंट्स लिख रहा था जैसे यहां लिख रहा हूं कि बाहर के खाने जिंदगी का हिस्सा नहीं है। और 5 ही चीजें मैंने उनसे अर्ज की, वो ये थी कि फल और सब्जियां, शुगर का आखिरी मरीज उससे खता होती है, फल खाना छोड़ देता है, सब्जी काट के सलाद के तौर पे खाएं, नमक मिर्च डाल दें, कुछ चीज डाल दें। सब्जियां भी कच्ची और फल भी कच्चे। कच्चे से मुराद पके हुए, सब्जियां कच्ची यानी बगैर पकी हुई। शुगर के मरीज तो केला खाना छोड़ देता है, फल खाना छोड़ देता है जिसमें मिठास है, और जिस्म पे दर्द हैं, तकलीफें और कमजोरी और वीकनेस और साबी खिंचाव, नींद खत्म, जिंदगी का सारा निजाम बिल्कुल कट जाता है, फल खाना छोड़ देता है शुगर का मरीज। अब ऐसा ज्यादा करते हैं।
फल और सब्जियां खाएं और खाने की जगह खाएं, चुचड़ा काट के खाएं। आप नहीं खा सकते, आप ऐसे करें, फल और सब्जियां पानी में शेक कर लें, गिलास पी लें, मग पी लें, एक कटोरा पी लें, दिन में 2-3 दफा पी लें। ऐसे खाएंगे दांत मजबूत होंगे। अगर नहीं खा सकते, मजबूरी है, उसका शेक पी लें। बहुत कमाल चीज है और बेमिसाल चीज है। फल खाएं, सब्जियां खाएं। ये वो चीजें हैं फितरी, ये वो खाने हैं फितरी जिनको कुदरत खुद बनाती है। फल खुद बनते हैं, सब्जियां खुद बनती हैं। ये फितरी वो खाने हैं जिन्हें फितरत खुद बनाती है। ये किसी किचन में नहीं जाते, किसी इंसानी हाथ इसको नहीं छूते, फरिश्तों के हाथ छूते हैं, नूरानी हाथ छूते हैं। और आसमानी निजाम रात को उन सब्जियों की परवरिश करता है, फलों की परवरिश करता है। सूरज उनको दूध पिलाता है, सींचता है, उनको पानी देता है। और फितरी पानी जो अरबों साल से जमीन के अंदर अल्लाह ने महफूज रखा हुआ है, वो उनको लगता है। और फिर बारिश का पानी भी लगता है, वो तो और रहमत हो गई। छोटी चीजें हैं। जब से मसनूई गिराएं आई हैं और बाहर की गिराएं आई हैं, फल और सब्जियां बेऔकाफ हो गई हैं। और खासतौर पर खट्टा मीठा सेब, सस्ता सा, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद था, उसकी हैसियत खत्म हो गई। सेब लेंगे बहुत बड़ा, अंदर से फूक होगी, और जो खट्टा मीठा सेब होगा और जगह जगह से निशान भी होंगे, दागी भी होगा, उसको छोड़ देंगे। गरीब खा के सेहतमंद होगा, मालदार वो सेब खाएगा, वो भी सेहतमंदी का है, लेकिन वो सेब असल है। वो सेब असल है जो बजाय हल्का सा उसमें खटास है और उसकी ज़ाहिरी शक्ल खूबसूरत नहीं है। और जो खूबसूरत सेब हम तलाश करते हैं उसमें है, लेकिन जो उसमें है उसमें नहीं है। खूबसूरत सेब में है सेहत, तंदुरुस्ती, जिस्मानी कैफियत, ताकत, सब कुछ है, लेकिन जो उस सस्ते सेब में है जो आम ठेलों में बिक रहा होता है, वो उसमें नहीं है। फल और सब्जियां खाएं, वरना इनका शेक पिए। छठी चीज मैंने उनसे अर्ज की कि तेल से दोस्ती और तौलिए से दुश्मनी। तेल से दोस्ती, नहाने के बाद तौलिया वैसे आप वजू करें, वैसे कर सकते हैं। दुश्मनी से मुराद ये नहीं कि उसको नहाने के बाद, खासतौर पे सर्दी है या गर्मी, अपने जिस्म पे तेल लगाए। मैं इसकी एक बात आपको सुनाऊं। जितना साबुन का और अल्कली चीजों का या साबुन जैसी और चीजें जिससे हम नहाते हैं, इसका इस्तेमाल जितना अब शुरू हुआ है, इससे पहले नहीं था। इससे पहले अब भी देहात में खवातीन उसी साबुन से कपड़े धोती हैं, उसी कपड़े धोने वाले साबुन से नहा लेती हैं। बाल भी लंबे, सेहत भी बेहतरीन। तेल से दोस्ती करें। हल्का सा नहाने के फौरन बाद तेल मले ऐसे अपने बदन को, फिर हल्का सा तेल मले, फिर हल्का सा तेल मले, और इस तरह फिर हल्का सा तेल सर को, गर्दन को, टांगों, रानों के अंदर, पांव को, उंगलियों के अंदर, पांव की उंगलियों के अंदर। बस उसके बाद पानी ना भाइएगा, क्योंकि जिस्म गर्म हो जाता है। गर्म ठंडा इकट्ठा ना कीजिएगा। गर्म लोहे को पानी डालें, लोहा फट जाता है। इंसान क्या है? तेल से दोस्ती करें। मैंने कितने केस शुगर के मारे हुए बेचारे बिल्कुल मुर्दा हुए पड़े थे। एक वक्त था कि जिंदगी में वो खिलाड़ी थे किसी, और बड़े लाजवाब थे और काम करने वाले थे और मेहनत करने वाले थे। शुगर ने उन्हें निढाल कर दिया। तेल से जब दोस्ती की और नहाए, पानी थोड़ा जिस्म पे बहे, थोड़ा बहे, लेकिन ज्यादा देर तक बहे। उसके लिए बेहतरीन शावर है। तेज ना खोलें शावर। अगर शावर नहीं है तो आप डब्बा डालें, हल्का हल्का डालें, सर पे डालें, पूरे बदन पे गिरे, लेकिन ज्यादा देर तक। थोड़ा पानी ज्यादा देर बहाएं, जिस्म पानी के नीचे ज्यादा देर रहे, और फिर तेल लगाए। जैतून का तेल है, गिरी का कोकोनट ऑयल है, बादाम का तेल है, तिलों का तेल है, सरसों का तेल है। मेरी बातों को सुनते हुए शख्स हैरान हो। उसकी तवक्को थी कि अब ये ढेर सारा नुस्खा लिखेगा, दवाइयां लिखेगा। ये 6 चीजें तो बता दी, अभी ये शख्स दवाइयां लिखेगा। पहले दवाइयों का मारा और हारा हुआ मैं आया। मैं कह नहीं, दवाई नहीं होंगी, दवाई नहीं होंगी। आपके लिए इंशाअल्लाह जो मोती मैं चुन रहा हूं और दे रहा हूं, आप देखें तो फिर आपको क्या फायदा होगा। वो हैरान हो रहा था, कह इन चीजों से वाकई में ठीक हो जाऊंगा। आजमाइश शक, लेकिन करे से चंद दिन, चंद हफ्ते करे से, 2-4 दिन करके छोड़े नहीं। तेल से दोस्ती करें, भवों पे तेल लगाए। जो शख्स नाखून काटेगा,
नाखून काटने के बाद नाखूनों पे तेल लगा ले। आप चाहे तेल ऐसे लगा दें, लगा के आप चाहे तेल के चमकते ऐसे डालें, ये देखिए ये सारे नाखूनों में तेल लग गए। इधर डालें और ऐसे ऐसे कर लें, ये सारे के सारे नाखूनों में तेल लग गए। कभी आंखों से अंधा नहीं होगा, नजर कमजोर नहीं होगी, असाब कमजोर नहीं होंगे, चेहरे का हुस्न शबाब नहीं जाएगा और झुर्रियां जल्दी नहीं आएंगी। समात, कान, जिस्म और सबसे बड़ी याददाश्त लाजवाब रहेगी। इस तरह पांव के नाखून काटते हुए तेल लगा दें। ये मैं अगला पॉइंट उसको मैंने 7वां बताया, तेल लगाना। किसको? नाखून को। नाखून को तेल लगाना। एक चीज खास तौर पर अर्ज करूंगा, आप लोगों के पांव के नाखून देखेंगे अक्सर बढ़े हुए होंगे, क्योंकि वो जुराबों में, सॉक्स में, मोजों में, जूते में बंद होते हैं, नजर नहीं आते। पांव के बढ़े हुए नाखून बहुत ज्यादा बीमारियों, तकलीफों, मुश्किलात और मसाइल की दलील है। पांव के नाखून बढ़े हुए होते हैं। हाथ के नाखून चूंकि हाथ हर वक्त नजर आता है, इसलिए इस पर नजर रखते हैं कि हाथ का नाखून जो है, और पांव नजर नहीं आता, इसलिए उस पर नजर नहीं रखते, उस पर तवज्जो नहीं देते। बड़े अहलुल्लाह का, अल्लाह वालों का यहां तक कौल है और वो आजमूदा है कि जिसके नाखून बढ़े हुए होंगे वो रिस्क, सेहत और सुकून, 3 चीजें। दौलत है, सुकून नहीं है, दौलत है, सेहत नहीं है, तो फायदा तो ना हुआ। रिस्क, सेहत और सुकून, टेंशन का मारा हुआ, दुखों का मारा हो, उसमें मुब्तला जरूर होगा। पांव के नाखून बढ़े हुए बहुत खतरनाक चीज है और बहुत खतरे की बात है। पांव के नाखून बढ़े हुए, पांव के नाखून ना बढ़ाएं। पांव के नाखून के नीचे हमेशा और हाथ के नाखून के नीचे हमेशा साइंस कहती है हमारे इंटेस्टाइन जो वर्म्स होते हैं, उनके जो अंडे हैं, आंखों के कीड़ों के अंडे हमेशा यहीं जन्म लेते हैं। और हमारी रूहानी दुनिया कहती है शयातीन और खबीस चीजें नाखून के नीचे परवरिश पाती हैं और फरिश्ते और रूह की दुनिया भवों के नीचे परवरिश पाती है। साइंस अपनी जरासीम की थ्योरी को बयान कर रही कि उनमें एग्स होते हैं और वो एग्स हमारे खाने के दरमियान हमारे अंदर जा रहे होते हैं, आंतों के कीड़ों के। थ्रेड वर्म, टेप वर्म, राउंड वर्म। आंतों के कीड़ों की 3 किस्में हैं, धागे की तरह, टेप वर्म, ये कद्दूदाने, राउंड वर्म, मलहब, बड़े बड़े कीड़े। जो शख्स इसको तेल लगाएगा और पांव के नाखून को काटेगा, और शुगर का मरीज अगर है तो वो समझ लें कि हर दफा अगर पांव नाखून काट रहा तो अपनी उम्र के साल बढ़ा रहा और अपनी जिंदगी को नई जवानी, नई सेहत, नई तंदुरुस्ती, नई राहत दे रहा। पांव के नाखून पे अपनी तवज्जो बढ़ा लें, बेशुमार मरीजों, मर्जों, बीमारियों, तकलीफों से आप बच जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, पांव के नाखून पे अपनी तवज्जो बढ़ाइए और पांव के नाखून पे तेल लगाएं। ये तेल, हमारी जो छठा पॉइंट था, नुक्ता था, वो जिस्म पे तेल, उसके बाद तौलिया नहीं। 7वां जो नुक्ता है, हाथ और पांव के नाखून पे तेल। और जो 8वां मोती दे रहा हूं वो है सोते हुए पांव की पिंडलियां और पांव पे तेल। इसको ना भूलें। हमने एक पोस्ट डाली थी कि पांव पे और पिंडलियों पे तेल लगाने की। करोड़ों लोगों ने उससे फैज हासिल किया, इस्तिफादा हासिल किया, और इतना ज्यादा कि कोई कहते हैं मेरी नींद बेहतर हो गई, कोई कहते हैं मेरा शुगर खत्म हो गया, कोई कहते हैं मेरी ईंठन दर्दें खत्म हो गई, किसी ने कहा मेरा हाफजा तेज हो गया, किसी ने कहा मेरी नजर तेज हो गई, किसी ने कहा जो सारा दिन थका बुझा रहता था वो ठीक हुआ, किसी ने कहा कि मुझे थोड़े वक्त में मेरी नींद ज्यादा बेहतर हुई और थकान नहीं होती थी। पता नहीं कितने बेशुमार लोगों ने अपने मुशाहिदात, अपने तजर्बात बयान किए, कि इतना ज्यादा कि हम उसको अपने सोशल मीडिया के सफहात से चुन न सके। इतना ज्यादा यानी जो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे और बड़े थे, वो 3 चीजों को तेल पिलाते थे। एक जूती को, एक अपने डंडे को और एक अपने बदन को। मुझे याद है कि किसी की बोतल अगर तेल की टूट गई या किसी का तेल डब्बे से गिर गया और जमीन पे पड़ा हुआ है, मैंने कई दफा बूढ़े देखे वहीं बैठ गए, इधर उधर से कोई रोई तलाश की, कुछ नहीं हुआ था, हाथ से जूती को मलना शुरू कर दिया और जूती को तेल पिलाया, पूरा जमीन पे गिरा हुआ तेल जूती को पिला दिया और बाकी अच्छी तरह हाथ से संभाल लिया, हाथ झाड़ लिए, मिट्टी भी चली गई। मैंने एक जूती रखी है,
मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूं। उसको मैं हर महीने 15 दिन के बाद उसको तेल पिलाता हूं। चमड़े की जूती है, ऊपर भी चमड़ा है, नीचे भी चमड़ा है, तेल पिलाता हूं, वो एडजस्ट कर लेता हूं। यकीन जानिए, मैं चलता हूं सारा दिन, भाग दौड़, जिम्मेदारियां मेरी, ऐसी राहत मिलती है, थकान नहीं होती। यानी पांव के नीचे एक मुआलिज है जो मेरा इलाज कर रहा, और पांव के नीचे दिमाग तक सेहत का निजाम है। जब किसी शख्स को अजियत देनी होती है, बाज सिक्योरिटी के महकमे उसके पांव के तले पे मारते हैं, और पांव के साथ जो एड़ी के साथ हिस्सा है उससे मारते हैं। बहुत तकलीफ होती है। पांव के तलवे को राहत पहुंचे तेल के जरिए, मालिश के जरिए। शुगर का इलाज आप खुद ब खुद करते जा रहे हैं और आप सेहतमंद होते जा रहे हैं। मैंने आप तक कोई दवाई नहीं बताई, न मैंने अपनी आप तक कोई दवाई बेची है आपको। हाँ, अब एक टोटका बताने लगा हूं, और ये किया शुगर और वो गया शुगर। अब 9वां हमारा नुक्ता जो है, 8वां था पांव और पिंडलियों को तेल लगाना। पांव और पिंडलियों को तेल लगाना। एक 9वां मोती मैं आपको देना चाहता हूं शुगर के लिए, बेशुमार बीमारियों के लिए है, मैंने इसको कई बार बयान किया, लेकिन आज बतौर खास मैं शुगर के मरीजों को यह टोटका देना चाहूंगा। आप शुगर की दवाइयां ले रहे हैं, लेते रहिए, कोई हर्ज नहीं। आप इंसुलिन है अगर ले रहे हैं तो यकायक न छोड़ें, फौरन न छोड़ें। आपको खुद इस टोटके के बाद और इन एहतियातों के बाद जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है, खुद महसूस होगा कि इन दवाओं की हमें अब जरूरत नहीं है, और इन चीजों की अब जरूरत नहीं है। वो है छिलका इसबगोल 2 चम्मच, जैतून का तेल 1 चम्मच, एक कलवंजी, एक चुटकी, छोटी सी चुटकी, सुबह शाम आप ले लीजिए। इसबगोल का छिलका 2 चम्मच, इसबगोल का छिलका 2 चम्मच, और जैतून का तेल 1 चम्मच, और कलवंजी 1 चुटकी मिला के पानी के साथ, दूध के साथ ले लीजिए सुबह शाम। शुगर का मरीज, इसके और बड़े फायदे मैंने बताए हुए हैं, लेकिन शुगर का मरीज जब ये लेगा, फिर अपने हाजमे को देखें, अपनी सेहत को देखें। जिस्म जो खुश होता जाता है, या जिस्म कमजोर हो रहा है, या जिस्म फूल रहा है, मजीद मोटापे की तरफ जा रहा है। बाज लोगों का जिस्म कमजोर होना शुरू हो जाता है शुगर की वजह से, और बाज लोगों का मोटापे की तरफ बेतरतीब बढ़ता चला जा रहा है। जब ये चीज होगी ना, आप खुद महसूस करेंगे कि आप शुगर के मर्ज से निकल रहे हैं। इस दवा के साथ, ये जो दवा दी है, आप शुगर की बीमारी से निकल रहे हैं, और शुगर की तकलीफ खत्म हो रही है। आप शुगर की दवा ले रहे हैं, ना छोड़िए, आहिस्ता आहिस्ता खत्म कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता उसे आप कम करें। आप आहिस्ता आहिस्ता उसे कम करें। शुगर की दवा ले रहे हैं, लेकिन एक बात जो मैं आपको खासतौर पर अर्ज करूंगा, वो ये है कि शुगर की दवा बहुत अरसा लेना, गुर्दे खत्म हो जाते हैं, दिल खत्म हो जाता है, उसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं, जो खुद उस पर लिखे हुए होते हैं। उसके डब्बी पे या उसके रजिस्टर पे जो कुछ लिखा है, उसकी नेट पे उसके लिंक्स होते हैं। आप लिंक को खोलें, दवा लेनी चाहिए, ले सकते हैं, लेकिन बहुत अरसा नहीं। इन तदबीरों से जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है, और रूहानी तदबीरों से भी, जिस्मानी तदबीरों से भी,